जय श्री कृष्ण दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी के उत्सव पर। तो आइए आज के इस वीडियो में जाने कल मनाई जाएगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जान ले पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि। संपूर्ण जानकारी पंचांग के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को 15 अगस्त की रात 11:49 से शुरू होकर 16 अगस्त की रात 9:34 तक रहेगी। ऐसे में जन्माष्टमी का पावन पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आपको मिलेगी जन्माष्टमी पर्व से जुड़ी हर जानकारी। पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी का पावन पर्व भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के शुभ संयोग में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि और नक्षत्र में रात्रि 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। ऐसे में जिस दिन ऐसा संयोग बन रहा है उसी दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी, लेकिन इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र अलग अलग दिन पड़ रहा है। ज्योतिषी अनुसार इस तिथि में जिस दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है उस दिन जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। तो आपको बता दें, साल 2025 में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 11:49 से शुरू होकर 16 अगस्त की रात 9:34 तक रहेगी। वही रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त की सुबह 4:38 से प्रारंभ होकर 18 अगस्त की सुबह 3:17 तक रहेगा। उदय तिथि के अनुसार साल 2025 में जन्माष्टमी का पावन पर्व समर्थ और वैष्णव दोनों संप्रदाय के लोग 16 अगस्त 2025 शनिवार को मनाएंगे। जन्माष्टमी पर बन रहा है दुर्बल महासंयोग, 3 राशियों के जीवन में होंगे कई चमत्कारी बदलाव। श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथि व मुहूर्त। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी तारीख 16 अगस्त 2025 शनिवार को है। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा मुहूर्त 16 अगस्त की देर रात 12:04 से 12:47 तक मुहूर्त रहेगा। अवधि 43 मिनट तक रहेगा। मध्य रात्रि का क्षण 12:25 से 17 अगस्त जन्माष्टमी पर चंद्रोदय समय 11:32। अष्टमी तिथि प्रारंभ 15 अगस्त को 11:49 पर है। अष्टमी तिथि समाप्ति 16 अगस्त को 9:34 पर है। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ 17 अगस्त को 4:38 पर है। रोहिणी नक्षत्र समाप्ति 18 अगस्त को 3:17 पर है। जन्माष्टमी व्रत पारण समय क्या है? 17 अगस्त को 5:51 के बाद है। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा? इस साल कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त 2025 को देर रात 12:04 से 12:47 तक रहेगा। मथुरा, वृंदावन और इकान में जन्माष्टमी कब है? मथुरा, वृंदावन और इकान मंदिरों में जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र कब से कब तक रहेगा, आइए जानते हैं। इस साल जन्माष्टमी पर्व के दिन रोहिणी नक्षत्र का योग बन रहा है। रोहिणी नक्षत्र जन्माष्टमी के अगले दिन यानी 17 अगस्त की सुबह 4:38 से शुरू होकर 18 अगस्त को प्रातः काल 3:17 तक रहेगा। कृष्ण जन्माष्टमी चंद्रोदय का समय क्या रहेगा? जन्माष्टमी के दिन चंद्रोदय रात 11:32 पर होगा। जन्माष्टमी पर्व से जुड़ी हर जानकारी के लिए बने रहिए हमारे इस लाइव ब्लॉग पर। घर पर कैसे करें लड्डू गोपाल की पूजा, यहाँ जानिए स्टेप बाय स्टेप पूरी विधि। जन्माष्टमी का व्रत कैसे रखते हैं? रात में व्रत खोलने की विधि क्या है, जानिए इस उपवास के बारे में सब कुछ। जन्माष्टमी के महा उपाय जो जीवन की हर परेशानी का कर देंगे अंत, जरूर उठाइए लाभ। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा में किन किन चीजों की पड़ती है जरूरत, पहले ही जान ले पूरी सामग्री लिस्ट। आज है हलचट जान ले इसकी पूजा सामग्री, विधि, मुहूर्त, कथा समेत सारी जानकारी। कृष्ण पूजा में पंचामृत का महत्व। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बना पंचामृत भगवान को स्नान और भगवान को भोग दोनों में अर्पित किया जाता है। इससे पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि पंचामृत से भगवान कृष्ण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की रात में व्रत कैसे खोले? जन्माष्टमी की रात में व्रत खोलने से पहले भगवान कृष्ण की विधि विधान पूजा करें और उन्हें उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाए। इसके बाद पूजा में चढ़ाए गए प्रसाद को खाकर अपना व्रत खोल ले। रात की पूजा के बाद आप स्वस्तिक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पारण मुहूर्त
जो लोग जन्माष्टमी के दिन ही व्रत पालन करते हैं और रात 12 बजे की पूजा के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। वही जो अगले दिन व्रत खोलते हैं वो 17 अगस्त की सुबह 5:51 के बाद अपना उपवास खोल सकते हैं। जन्माष्टमी व्रत के नियम क्या है? जन्माष्टमी के एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि को स्वस्तिक भजन करें और मन शांत रखें। व्रती को पूरे दिन निर्जला या फलाहार उपवास रखना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तंबाकू अधिक बोलना, किसी से वाद विवाद करने से बचे। यह दिन भक्ति और संगम का होता है। सुबह स्नान के बाद सस्ता वस्त्र धारण करें और भगवान श्री कृष्ण के व्रत का संकल्प ले। कृष्ण जन्माष्टमी पूजन सामग्री: धूपबत्ती और अगरबत्ती, कुमकुम, अबीर, गुलाल, केसर, कपूर, रली, सिंदूर, चंदन, यज्ञवती, 5 अक्षत, पान के पत्ते, सुपारी, पुष्पमाला, हल्दी, आभूषण, रुई, तुलसी माला, कमलगड्ढा, सप्तधन, गंगाजल, शहद, तुलसी दल, कुश और दुर्वा। 5 मेवा शंकर, गाय का घी, गाय का दही, गाय का दूध, ऋतुफल, छोटी इलायची, सिंहासन, झूला, आसन, मिष्टान, बाल स्वरूप कृष्ण की प्रतिमा, भगवान के वस्त्र, केले के पत्ते, औषधि, पंचामृत, दीपक, नारियल, फूल, फल, मोरपंख, गाय बछड़े सहित मुरली, मखाना, मिश्री, खीरा आदि। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजन विधि क्या है? जन्माष्टमी के पूरे दिन श्री कृष्ण का नामकरण करते रहे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। पूजा स्थल पर एक चौकी पर पीला या सफेद कपड़ा बिछाए और उस पर लड्डू गोपाल की मूर्ति या चित्र रखे। उन्हें झूले में विराजमान करें, लेकिन झूला नहीं है तो उन्हें सुंदर आसन पर रखें। दीप प्रज्वलित करें और श्री कृष्ण का ध्यान करें। भगवान की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान के बाद साफ कपड़ा पहनाएं, श्रृंगार करें और बांसुरी, मोरपंख आदि अर्पित करें। इसके बाद भगवान को मक्खन, मिश्री, फल और मिठाई का भोग लगाएं। तुलसी पत्र अर्पित करें। भोग लगाने के बाद श्री कृष्ण की आरती करें। 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा जरूर पढ़े या सुने। जन्माष्टमी व्रत कैसे करें, आइए जानते हैं। जन्माष्टमी व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। इस दिन व्रती फलाहार ले सकते हैं। कोई लोग जन्माष्टमी का व्रत सूर्योदय से लेकर रात 12 बजे तक रखते हैं, तो वही कोई भक्त अगली सुबह सूर्योदय तक ये व्रत रखते हैं। जन्माष्टमी की मुख्य पूजा रात 12 बजे की जाती है। भगवान कृष्ण के सलगुण क्या है? भगवान कृष्ण सलगुण या कलाओं से पूर्ण थे। उनके ये सलगुण है करुणा, क्षमा, धैर्य, न्याय, वैराग्य, निष्पक्षता, आध्यात्मिक शक्तियाँ, अजेयता, उदारता, सौंदर्य, नृत्य, गायन, सत्य और ईमानदारी। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सबसे चमत्कारी मंत्र। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र सबसे शुभ है। इस मंत्र का निरंतर जाप करने से भक्तों को मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्ति होती है। साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि का निवास बना रहता है। जन्माष्टमी के दिन पूजा स्थल पर रखे ये चीज घर में आएगी सुख समृद्धि। वास्तु शास्त्र के अनुसार जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आपको कदम के पेड़ की एक टहनी लगाकर अपने घर के पूजा स्थल पर रख देनी चाहिए। माना जाता है कि इससे घर का वास्तु सुधरता है और सुख समृद्धि आपको प्राप्त होती है। जन्माष्टमी के दिन खीरा क्यों काटते हैं? जन्माष्टमी पर खीरा काटना भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। आधी रात को जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है तब खीरा काटकर उसके बीज निकालकर उसे नाभि छेद की प्रतीकात्मक क्रिया के रूप में मनाया जाता है। खीरे का डंडल गर्भनाल का प्रतीक माना जाता है और इसे काटकर भगवान कृष्ण को माता देवकी के गर्भ से अलग करने की रस्म निभाई जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तब प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल में आप सभी लोग बने रहिए और ऐसे वीडियो लेके आएंगे। जय श्री कृष्णा।